तो दोस्तों आज मेरा 90 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 5 है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम किस तरीके से जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेक होता है तो वहां पर हम कैसे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को भी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जो आप भी ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ब्रेकआउट पर ट्रेड ली जाती है और सही एंट्री किस तरीके से बनाई जाती है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स, जो मेरा 90 डे का ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज चल रहा है, अगर जो आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर अपनी ट्रेड को प्लान करना है। तो दोस्तों देखिए, अब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर मैंने एक इमेज ली है जिसमें देखिए क्लियर रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल दिख रहा है। तो दोस्तों इसी इमेज के बेस पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और कैसे अपनी ट्रेड हम करें जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ही हो और नुकसान हमारा बहुत ही कम हो जाए। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट होने पर किस तरीके से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम सपोर्ट लेवल के ब्रेक होने पर अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये जो हमारी दो लाइन है ये तो आप जानेंगे, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है। देखिए दोस्तों, जब प्राइस इस सपोर्ट लाइन से कैंडल्स बनाता हुआ रेजिस्टेंस लाइन तक जाता है और उसके बाद फिर से वहां से प्राइस गिरना, और उसके बाद फिर से वहां से धीरे धीरे प्राइस गिरना स्टार्ट होता है और फिर सपोर्ट लाइन तक आता है। और सपोर्ट लाइन पर आते ही बायर्स की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है, जिससे प्राइस वहां से फिर ऊपर जाना चालू होता है और रेजिस्टेंस लेवल के पास में पहुंचता है। आप देख सकते हैं एक बार, दो बार, तीसरी बार जब रेजिस्टेंस लेवल के पास में जाता है, जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास में बार बार जाता है तो यानी प्राइस उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, यानी उस लेवल को कमजोर कर रहा है। और अगर जो वहां से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना के, जैसा दोस्तों इसमें दिखाया भी गया है, ये वाली जो कैंडल है ये फ्रेंड्स ग्रीन कैंडल है, अगर जो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमको अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। देखिए, इसके लिए हमें अभी थोड़ा ध्यान और देना है। जब प्राइस इसको ब्रेक करता है तो पहली बात तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल से ब्रेक करे और उसके बाद प्राइस ऊपर जाए और फिर धीरे धीरे नीचे आता हुआ इसी लेवल को एज आ सपोर्ट फिर से यूज करे और वहां से प्राइस फिर बाउंस बैक करे, तो यहाँ पर हम इस लेवल पर अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। जो इसके लिए पहले ये रेजिस्टेंस लेवल था, वहीं जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो ये इसके लिए एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा भी है, रेजिस्टेंस फ्लिप्ड टू सपोर्ट, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये इसके लिए अब सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। तो दोस्तों शायद आप ये समझ गए होंगे। अब हमको एंट्री अपनी जो है इस कैंडल के पास में बनानी है, यहाँ पर हमें अपनी एंट्री बनानी है और इसके कहीं आसपास बीच में, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है, इसके जो बीच में अगर जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उस 50% के पास में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और उससे दो गुने ये जो रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन है इसके बीच में जितना भी ये परसेंटेज ग्रोथ इसकी है उतना ही हमें ऊपर टारगेट लेकर चलना है।
तो दोस्तों आप रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने पर किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम सपोर्ट लाइन के ब्रेक होने पर अपनी एंट्री किस तरीके से बना सकते हैं वो जानते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम वही चल रहा, प्राइस पहले ये ऊपर था, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट लाइन के पास आते ही प्राइस फिर ऊपर से जा रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्राइस नीचे आता है और इस कैंडल में प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया गया, जिसके कारण इस सपोर्ट लाइन को कैंडल ने ब्रेक कर दिया। लेकिन अभी हमें ये कंफर्मेशन चाहिए कि ये सपोर्ट जो इसका ब्रेक हुआ है ये सही है या गलत है, यानी ये फेक ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। इसके लिए हम नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे। अगर जो नेक्स्ट कैंडल जैसा कि इसमें ये वाली दिख रही है, ये जो छोटी लाल वाली कैंडल है जो आप देख पा रहे हैं, अगर जो ये कैंडल इस सपोर्ट लाइन से नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है और अब ये जो पहले सपोर्ट था यही इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जब ब्रेक होता है सपोर्ट उसके बाद ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो फ्रेंड्स अभी हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ये ब्रेकआउट जो दिख रहा है ये रियल है या फेक है। इसके लिए देखिए मार्केट को एक बार फिर से उसी लेवल को टेस्ट करने आना पड़ेगा, यानी यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, उसके बाद धीरे धीरे फिर प्राइस ऊपर जाएगा और इस वाली लाइन के पास जाने के बाद एक बड़ी लाल कैंडल जैसा कि इसमें दिख भी रहा है, बड़ी लाल कैंडल बनाने के बाद में फिर से प्राइस वहां तेजी से नीचे आएगा। तो ये जो हमारा ब्रेकआउट है ये एक रियल ब्रेकआउट है। अगर जो फ्रेंड्स यहाँ पर जब मार्केट जैसे इसमें यहाँ से नीचे आने के बाद ऊपर गया और इस लाइन के बाद में फिर से एक बड़ी लाल कैंडल बनाई, फिर से एक बड़ी लाल कैंडल बनाई। फ्रेंड्स अगर जो यहाँ पर ये बड़ी लाल कैंडल ना बनती और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनके प्राइस थोड़ा यहाँ ऊपर क्लोज होता तो उस केस में वो एक फेक ब्रेकआउट होता, तो वहां पर हम अपनी ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर जो वो एक फेक ब्रेकआउट होगा और वहां पर हम अपनी ट्रेड को प्लान कर लेते हैं तो वहां पर हमें लॉस होने के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। इसीलिए जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर हम ट्रेड को प्लान करेंगे तो वहां पर हमें कंफर्मेशन, यानी हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ये रियल में ब्रेक हुआ है, तभी हम वहां पर एक ट्रेड लेंगे। क्योंकि दोस्तों उस केस में हमारे जो विनिंग ऑफ परसेंटेज है वो काफी बढ़ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इससे पहले की वीडियो में मैंने ये बताया था कि हम जब प्राइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में रहता है तब हम किस तरीके से अपनी ट्रेड ले सकते हैं, और इस वीडियो में हमने ये जाना है कि जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हम अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं एक एक चीज बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप बताते हुए चल रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता तो इस वीडियो में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी बता सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि जो भी चीजें बताऊं वो बिल्कुल ही डिटेल में बताता हुआ चलूं, जिससे आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में पड़े। देखिए बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये चीज पहले से पता होगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर वो किस तरीके से अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर जो आप भी ये चीज जानते हैं
उसके बाद भी आप वीडियो को देखें, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बढ़ जाए कि हाँ, आपको जिस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो वो चीज़ सही है। और दोस्तों, अगर जो आपको कोई डाउट है कि ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है उसमें अभी आपको कुछ डाउट्स रह गए हैं, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप कमेंट करके वो सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और अगर जो आप चाहते हैं कि मैं आपसे, अगर जो आप ये चाहते हैं कि आप मेरे साथ कांटेक्ट में आके इन सब चीज़ों को सीखें, तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस ट्रेडिंग चैलेंज में आप जुड़े रहें। मैं 100% आपको एक एक चीज बिल्कुल ही स्टेप से सिखाऊंगा। देखिए, ये सब चीजें सिखाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो भी चीजें आपको पता चले वो डिटेल में पता चले। दोस्तों, वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप एक एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप ट्रेडिंग में एक बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप इस 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज में जुड़े रहें, जिससे आपको ट्रेडिंग के बारे में एडवांस नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको थोड़ी बहुत तो अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।